नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है शिक्षा के मंदिर की। वो शिक्षा का मंदिर जिसमें हंगामा बरपा है। ये भारत नेपाल जोगबनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 12 किलोमीटर दूर रेणु माटी फारबिसगंज अनुमंडल मुख्यालय में MBIT इंजीनियरिंग कॉलेज, जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछले तकरीबन एक सप्ताह से हंगामा मचा हुआ है। हंगामा इस कदर मचा हुआ है कि अंततः इस कॉलेज के CEO को दिल्ली से आना पड़ा। और जब वो दिल्ली से आए तो छात्रों का शिष्टमंडल CEO के नेतृत्व में कॉलेज प्रशासन से मिला और अपनी मांगे रखी। विभिन्न मांगों के समर्थन में छात्र काफी देर तक हंगामा करते रहे। उसके बाद पुलिस भी पहुंची मौके पर, लेकिन CEO और कॉलेज प्रशासन के साथ छात्रों का शिष्टमंडल देर शाम या यूं कहें कि रात तक वार्ता करती रही और अंततः इस बात पर सभी की सहमति बनी कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर जो समस्याएं हैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा और फिर समस्याओं के समाधान कर लिए जाएंगे। हालांकि इस संदर्भ में 3 दिनों की वक्त दिए जाने की बात कॉलेज के छात्र संघ के गयास जी ने बताया है। तो ऑन द कैमरे गयास जी ने जो बताया इंडिया न्यूज लाइव को, इससे इतर जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि कॉलेज में सब कुछ वर्तमान में ठीक नहीं है। ये बात अलग है कि कुछ मामलों में सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी अंदर ही अंदर समस्याओं के समाधान नहीं होने से छात्र, इंजीनियरिंग के छात्र भड़के हुए हैं और समय रहते अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन पुनः जीवित हो सकता है। ऐसे संकेत छात्र संघ के नेता ने भी दिया है। आइए चलिए दिखाते हैं कि बीते दिनों जो CEO के साथ वार्ताक्रम हुई उसकी कुछ रिपोर्ट। इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। MBIT रेणु माटी की शान है जी। भारत नेपाल सीमा पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मोतीबाबू इंजीनियरिंग कॉलेज जब खुला था जी, तो शिक्षाविद और बुद्धिजीवियों में एक अजीब सी असीम अनुभूति हुई थी। जी। कालांतर में बढ़ते बढ़ते पिछले 7-8 वर्षों में MBIT की ढेर सारी बदनामियाँ। जी। क्या कारण समझते हैं आप? देखिए, कुछ तो जो है वो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, जिसके कारण जो है मेजर जो है फाइनेंशियल चैलेंजेस है, जिसके कारण जो है कुछ ना कुछ न्यूज़ जो है वो रहा है, जिसमें से कि बहुत गलत है। कुछ लोग जो हैं उसको गलत तरीके से पेश करते हैं। ये है फाइनेंशियल चैलेंजेस है जो हम लोग सबको समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल चैलेंजेस जो हैं वो क्यों हैं, किस लिए है। और कॉलेज तो उसको हर तरीके से मेंटेन ही कर रही है। मतलब हम लोग किसी भी तरीके से ये कोशिश करते हैं कि बच्चे के ऊपर दिक्कत ना आए। सरल भाषा में समझाएं कि परेशानी क्या है। देखिए, क्या है कि आज के डेट में जो बिहार के अंदर में जो शिक्षा है वो टोटली डिपेंडेंट हो गई है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे। ठीक है, इसका मतलब जो स्टूडेंट है वो अपना कोई किसी भी परिवार का स्टूडेंट हो, किसी भी इनकम ग्रुप का हो, वो अपनी स्टूडेंट फीस जो है वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से देता है। और हम लोग भी स्टूडेंट्स को मदद करते हैं अगर वो गरीब परिवार का बच्चा है तो उसके लिए हम उन लोगों को छात्रवृत्ति देते हैं। कॉलेज जो है उनके ऊपर फाइनेंशियल लोड नहीं रहे, 1,76,000 तक का 4 साल में उनको ये देती है, छात्रवृत्ति देती है एक तरीके से कि उनके ऊपर फाइनेंशियल लोड ना पड़े। वो हम पैसा जो है उनके स्कॉलरशिप से लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर जो है कोई फाइनेंशियल लोड नहीं पड़ता। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आज के डेट में पूरा का पूरा बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस जो है वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम से आती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब कॉलेज का टोटल डिपेंडेंसी जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर में है। और पिछले 3 सालों से किसी न किसी कारणों से ये जो फीस है वो डिले हो जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं 2020 में
ठीक है। तो 2020 में जो है फीस जो है वो डिले हो गया करीब 6 से 7 महीने का। कारण था कोई एक कॉलेज था बेगूसराय का जिसकी कारण जो है वो डिले हो गया। उसमें एक कॉलेज के कारण बिहार के सारे निजी कॉलेजेस जो हैं वो परेशान हुए, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, डिले हो गया। दूसरी बार हम लोगों का फिर डिले हो गया जब जनवरी में एक शिक्षा विभाग के एक आदेश के कारण 2021 में जनवरी से लेके जुलाई तक वो डिले हो गया। ठीक है। 2022 की बात करें तो 2022 में फिर जो है वो अक्टूबर से लेके अभी तक वो फीस डिले है। ठीक है। अब 3 साल में ये डिले की वजह से क्या है, 3 साल में इन डिले की वजह से ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ता है उसका फीस पहले आता है, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है। स्टूडेंट 1-1 साल 1.5 साल पढ़ लेता है, उसका फीस उसके बाद आता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो उच्च शिक्षा के लिए गरीबों को 4 लाख रुपए ऋण की जो योजना, 7 निश्चय योजना जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री का, उसके अंतर्गत दे रही है पूरे बिहार के, तो सरकार इसमें पूरी तौर पे उदासीन है? किसी न किसी कारणों से तो है, बिल्कुल है। तो आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिक्षा के प्रति लापरवाह बने बैठे हैं? ऐसा नहीं है, पर उनको ये तो ज़रूर देखना होगा कि ये क्यों पिछले 3 साल से जो है ये कैसे क्यों डिले हो रहा है, जो कि बिहार का कॉलेज है। अगर आज बिहार से बाहर का कॉलेज है उसके ऊपर तो कभी डिले नहीं होता है, उनका पैसा बिल्कुल समय से जाता है। क्या मानते हैं आप, बिहार में कितना इंजीनियरिंग कॉलेज है गैर सरकारी जिसके संगठन के तहत आप भी आते हैं, MBIT भी आती है? मुझे लगता है 20 से 25 कॉलेजेस तो हैं। 20 से 25। आपके यहाँ अभी वर्तमान समय में कितने छात्र और छात्राएं कॉलेज कैंपस में हैं और कॉलेज कैंपस से बाहर? देखिए हम लोग के पास जो है टोटल 400 to 450 स्टूडेंट्स होंगे जो कि यहाँ पे अभी पढ़ रहे होंगे, और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कैंपस के अंदर हैं, बहुत सारे कैंपस से बाहर हैं। ठीक है। जैसा कि हर कॉलेजेस में होता है, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो 100% कैंपस जो है कैंपस के अंदर में हॉस्टल प्रोवाइड कर सकता है। चाहे वो सरकारी कॉलेज भी है तो उसको भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे तो ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका है भी नहीं। कैंपस से बाहर के लड़कों को भारी दिक्कत होती है कई बार किराया नहीं देने के कारण, जो आपने कहा कि फाइनेंशियल क्राइसिस। बिल्कुल। तो ताला लगा दिया गया, उन छात्रों का क्या कसूर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर आप ये बताइए कि कॉलेज का क्या कसूर है, कॉलेज कैसे मैनेज करेगा? हमारे पास 2 ऑप्शन है, मैं आपकी बात को बताता हूँ। मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो मैं स्टूडेंट को अलाउ नहीं करूँ कैंपस में आने के लिए, मैं उसको बोलूँ कि पहले वो पैसा दे तब कैंपस में आए। उसके कारण क्या होगा, स्टूडेंट गरीब परिवार से, दलित महादलित बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वो कहाँ से लाएंगे पैसे? उनका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, वो कहाँ से देंगे? एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं उनका एंट्री बंद कर दूँ, बच्चा को छोड़ दूँ कि तुम जहाँ से अरेंज करो। और एक दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं किसी तरीके से मैनेज करूँ। तो मैंने जो है दूसरा विकल्प चूज़ किया कि मैं मैनेज करूँ, और उसमें सब लोगों ने किया भी है। कुछ लोगों का, हॉस्टल वालों का हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि सभी की तरफ से ही होता है, कुछ लोगों का होता है, और कुछ लोकली लोग उनको गलत तरीके से प्रेरित भी कर देते हैं। ये तो अदरवाइज़ उन्होंने हमेशा कोऑपरेट किया है, और ये आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि जैसे अभी कुछ सिचुएशंस में सॉल्यूशन मिला है और सरकार ने भी अभी पॉजिटिव कदम उठाया है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये दिक्कतें नहीं रहेंगी। व्यास जी, MBIT के जो कॉलेज के प्रबंधन हैं इंक्लूडिंग CEO के साथ छात्रों के शिष्टमंडल का जो वार्ता हुई थी, उस समय इंडिया न्यूज़ लाइव में मौजूद थी और दोनों के बातचीतों को हम लोगों ने दिखाया था अपने सेगमेंट में। अब उसके बाद जो निर्णय हुआ दोनों की सहमति से, तो क्या हुआ? सहमति 3 दिन का टाइम लिया गया था CEO के द्वारा, वो 3 दिनों अब तक बीत चुका है कॉलेज में। अभी तक कॉलेज के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया छात्रों के लिए, और सभी छात्र उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं, और बार बार CEO साहब को भी फ़ोन लगा रहे हैं सभी बच्चा मिलके, बट वो रिसीव भी नहीं करते किसी का फ़ोन। और आगे जो भी समस्या है किसी को सॉल्यूशन तो मिला नहीं है। और CEO साहब से मैं पर्सनली खुद बात किया
तो उसने मुझे बोले जिसको जो करना है कर लो, हमसे कुछ नहीं हो सकता है, हम अपना देख लेंगे। वो तो एक्चुअली रहते दिल्ली में हैं और यहाँ पे MBIT में सिर्फ आके और छात्रों से मैनेज करने का कोशिश किए, लेकिन उसका सभी कोशिश नाकाम है अभी तक। जहाँ तक है कि छात्र उससे खुश है नहीं, उसका एक भी कहा हुआ बात को पूरा नहीं मिला कॉलेज में कोई भी छात्र को। कुल मिलाकर स्थिति जस की तस है क्या? जी बिल्कुल। तो क्या मैनेजमेंट ने कुछ भी सुधार नहीं किया? कुछ भी अभी सुधार नहीं हुआ है और CO सर का वो चाहते थे कि लीपापोती करके मामला को शांत करा के हम फिर निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन छात्रों में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि वो शांत होंगे। प्लान है कि अगर सॉल्यूशन ये लास्ट चांस, हम लोग एक शिक्षा के मंदिर को हम लोग एक टाइम दिए थे कि वो अगर सुधार कर देते सभी बच्चों के लिए और भविष्य में जितना भी मांगे वो पूरी हो जाती तो हम सभी के लिए भी ठीक था। अगर अभी तक नहीं हो रही है कुछ भी तो हम लोग रोड पे आएंगे और आंदोलन करेंगे इसके लिए। हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से 7 दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले।